ठीक है, यही वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को, नहीं हाँ, और क्या? सॉरी सर, ये वाला था, थर्ड वाला। थर्ड नहीं था ये गलत हुआ। ठीक है, सर एक बार मैं देख देख के बताती हूँ। हाँ ये सर यही वाला ही था। -3/4 पावर यहाँ पर 3, इस जगह पर ये माइनस का साइन है। ठीक है, ये -5/2 और ये वाला यहाँ पर पावर 3, फिर ये ब्रैकेट है और फिर यहाँ पर ये 4 के ऊपर पावर 2। तो पहले ब्रैकेट के अंदर के चीज को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में बाहर जाएंगे, है ना। तो पहले इसके अंदर सॉल्व करो, तो इसके अंदर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स लिख देंगे, -3 यस अपॉन सर। 4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। ठीक है, फिर यहाँ पर ये माइनस है ये वाला, फिर यहाँ ये वाला -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। ठीक है, इसको हम चाहें तो अभी तत्काल ब्रैकेट में भी ऐसे रख सकते हैं, जिससे कि गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 4 के ऊपर पावर 2। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, -27, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64। 64। ठीक है, अब ये वाला हो जाएगा माइनस, और इधर से ये जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा -125, 125। और अपॉन में ये वाला हो जाने वाला है 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पर ये हो गया ऐसे। फिर इसको अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 के ऊपर पावर 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 64 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 64 हो जाना है। ये हो गया -27, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर के क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और 8 के टेबल में 64 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम्स में। तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1000। यही होगा ना, मल्टीप्लाई करके चेक करो। ये ब्रैकेट में लेना है ऐसे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 के ऊपर पावर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1000 में से ये 27 माइनस कर देंगे, -27 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 7 7 2 9 हो जा रहा है, और यहाँ पे बचेगा 9 973। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 973/64, और ये अब मल्टीप्लाई में आएगा 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 4। अब इसको काट दो 4 से, 4 1 जा 4, बच रहा है 2 4 24, 4 6 जा 16 56। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4, 4 4 जा 16। तो ये हमारे पास आ रहा है 973/4, ये हमारा। ठीक है, ओके सर। रेशनल नंबर को कैसे प्लस करते हैं। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर बाहर ये कटेगा नहीं, और इधर अगर ये माइनस प्लस का भी रहेगा तो भी नहीं कटेगा। जैसे कि मान के चलो, ये ध्यान देना, मैं एक तो जैसे मान के चलो कि ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ पर प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 2/3। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐसे नहीं कटेगा, ये नहीं कट सकता, ये गलत हो जाएगा। कारण क्या है, इसके बीच में ये प्लस है, या प्लस या माइनस रहेगा तो नहीं काट सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई में काट सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2 रहता, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, लेकिन ये वाला जो है इससे नहीं कट सकता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो, इसके बीच में कहीं भी प्लस नहीं आ रहा है, मतलब ये सारे मल्टीप्लाई में है, मतलब एक टर्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म हो गया, है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इधर अगर प्लस माइनस रहेगा, जैसे मान के चलो 2/7 इंटू 2/7 हो रहा है, और यहाँ पर -7/5 इंटू 7/5 हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसको इसको ऐसे काट देंगे, नहीं काट सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, किसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, जैसे 2/7 इंटू 2/7, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई रहता
7/5 इंटू 7/5 ऐसे होता, तो फिर हम इस वाले 7 को और इस वाले 7 को कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए थे? ये सर नोटबुक हमने में 3 तक किया था, यहीं तक किया था, इसके बाद ये बाकी मैंने करने के लिए कहा था, किया तुमने? सर शायद मैंने आपको भेजा नहीं, नहीं भेजा? या फिर मैंने शायद किया नहीं, मैंने शायद नहीं किया ये वाला। ये नहीं किया, चलो इसको देखो। मैं आपको अभी सॉल्व करके सबका एक एक करके आंसर बता देती हूँ। पहले इस वाले को फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, -3/4 और इसके ऊपर पावर -3। करो सॉल्व, क्या हो जाएगा 4/3, माइनस कहीं भी लिख लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे 3। 4/, अब इसको -4/3 मल्टीप्लाइड बाय, सही वो मैं लिख देती हूँ, जितना आएगा आंसर, 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस में 3 3 जा 9 3 जा 27, ये तो आसान था। 27। अब यहाँ से इस वाले को यस। सॉल्व कर, इसका ये फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, -3 इसके ऊपर पावर -1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/3 इसके ऊपर पावर -1। कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला इसको सॉल्व करेंगे, ये -1 है पावर, तो ये पलटेगा, ये 1/-3 हो जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पलटेगा, तो ये हो जाएगा 3/1 ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, कितने बार में, ये -1 और ये 1, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1/-1, 1/-1 इक्वल टू -1, इसका आंसर हो गया। यस सर। ठीक है, यस सर। ये वाला देखो फोर्थ पार्ट, 5/7 और इसके ऊपर पावर है -1 मल्टीप्लाई 7/4 और इसके ऊपर पावर है -1। ठीक है, कैसे सर मैं सॉल्व सॉल्व करें? करूँ? हाँ बोलो। सर इसका होगा 7/5 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, 4/7, 7 4 जा 28। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 4/5। हाँ यस सर, ठीक है, 4/5। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद ये वाला पार्ट, इस वाले को कर। सर इसमें जो दो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। सर जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें ब्रैकेट बना है, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने के बाद फिर जो -1 बाहर का है उससे जब हम करेंगे तो उसका वापस से रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर। करो इसको। क्या है 5⁻⁻1, यहाँ पर ये माइनस का साइन है, फिर ये 7, यहाँ पर पावर ऐसे -1, इसके ऊपर पावर -1। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 माइनस, ये हो जाएगा 1/7, इसके ऊपर पावर यहाँ पर -1। अब यहाँ पर देखो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा। सर इसका होगा सर 35। 35, यहाँ पर 35 लिखा, ये हो जाएगा 7 -5 और यहाँ पर हो जाएगा -1। तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/35 और इसके ऊपर पावर -1। अब इसको पलट देंगे, 35/2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देख लो कहीं डाउट रह रहा है? सर ये 7-5/35, जो आपने 7-5 क्यों किया यहाँ पे? तो कैसे सॉल्व करेगी एलसीएम? रेशनल नंबर में प्लस माइनस करना सीखा था, कैसे करती है बताओ, तुम बताओ कैसे करना है? जैसे 1/5 और -1/7 है, इसको कैसे सॉल्व करेगी? चैप्टर 1 है ना तुम्हारे पहले पास, रेशनल नंबर है ना?
कैसे यस करेगी? सर। सॉल्व सॉल्व करके बता। हमारी मैम ने बोला था कि जब भी ऐसा कोई नंबर, फिर उन दोनों का पहले एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकाला 35। अब यस सर। फिर उसको कन्वर्ट किया उसमें, जिससे भी मल्टीप्लाई करके करो कन्वर्ट। 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 1/7 में मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो मैं तुमको आसान सा तरीका सिखाता हूँ। इस 5 के टेबल में ये वाला जो 5 है, इस 5 के टेबल में देखो 35 कितने टाइम्स में आता है? 7। वही वाला 7, जो 7 आया उस वाले 7 को इस वाले जो ऊपर जो भी नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7। 7। माइनस का साइन ये वाला लिखा, फिर इस वाले 7 के टेबल में ये वाला 35 कितने टाइम में आता है? सर 5। 5। 5 के टेबल को इस जगह पे जो नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5। 5। ठीक है, आ गया समझ में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह का एग्जांपल मान के चलो कि हमारे पास है 2/3। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, ये वाला हमारे पास है 3/4। एक एग्जांपल ले लिया। चलो इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? सर इसका आ जाएगा 12। 12 होगा। अब 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आ रहा है? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आया 4 उस वाले 4 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 8। 8 लिखेंगे यहाँ पे। प्लस 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा? 4 की टेबल में 12। सर 3। उस वाले 3 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 9। 9। 9 और 8 कितना हो गया? 17। 17। एक और एग्जांपल मान के चलो, यहाँ पर हमारे पास है 3/5, और यहाँ पर है माइनस, और यहाँ पर है हमारे पास 4/20। अब इसका एलसीएम बताओ कितना होगा? सर इसका आ जाएगा 20 एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा 20। हमने 20। यहाँ पर ये 20 ले लिया। ठीक है, अब देखो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आएगा? 4। 4 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई, सो 12। 12 हो गया। फिर यहाँ माइनस का 20 के टेबल में 20 कितने टाइम में आएगा? 1। 1 को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाता 4। है? 20 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 20 में से 4, सॉरी 16। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8। 8/20। ठीक है, अभी इसको और छोटा करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ऐसे रिड्यूस यहीं पे करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे नहीं किया, तो अब यहाँ पे करेंगे। क्या हो जाएगा? 4 से 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। 2/5 हो गया। आगे समझ में कैसे करते हैं ये सॉल्व? यस सर। अब तो दिक्कत नहीं आएगी, कितना भी बड़ा नंबर है। चलो एक थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास है 2/15, और यहाँ पर प्लस हमारे पास 3/ ये वाला 20। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? सर दोनों का एलसीएम 20। नहीं। एलसीएम निकालो। आता है ना निकालना? हाँ। एलसीएम निकालना आता है ना? यस सर। हाँ तो निकालो, देखो कितना है। 20 तो नहीं आएगा, गलत बोल दिया। यस सर, नहीं आएगा 20। सर 60। हाँ 60, ये हो गया 60 इसका एलसीएम। अब 15 के टेबल में 60 कितने टाइम में आता है? ये वाला 15 इसके टेबल में 60 कितने टाइम में आएगा? 4। 4 को इस वाले 2 से क्या करना है?
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8 फिर यहाँ पर ये प्लस 20 के टेबल में 60 कितना आएगा, कितने टाइम में? सर 3 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 9 अब दोनों को प्लस कर दो, 9 8 17 अपॉन में 60। 17 आ गया समझ में? यस सर। अब तो बढ़िया से आ जाना चाहिए, अब अगर नहीं आया होगा तो गड़बड़ वाली बात। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। कौन सा किया था अभी हमने? ये वाला। इस वाले को करो, यहाँ पे ये डिवाइड है। ये डिवाइड है। तो हम कौन सा पार्ट कर रहे थे? 9 सर हमने ये वाला पार्ट नहीं किया। कौन सा? ये 8 शायद हमने नहीं किया ये वाला। 8 ये सर हमने लास्ट तो ये वाला किया था 5 वाला, 5 और 7। कौन सा है? अच्छा ये 5 सर हमने 7 वाला किया था। 6 किया था, 8 चलो 8 वाला, ये वाला पार्ट। 4/3 -1, ये वाला यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। -1/4 इसके ऊपर पावर -1, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, और फिर यहाँ पर पावर -1। करो सॉल्व, क्या होगा? सर आंसर होगा 1/3। 1/3 आंसर आ गया, कर लिया सॉल्व। चलो मैं देखता हूँ क्या होता है। ये हो जाएगा 3/4 माइनस, ये हो जाएगा 4/1, और यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जा रहा है यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे हो जा रहा है वो 4 से 4 नहीं कट जाएगा? 16। क्यों कटेगा? अच्छा हाँ, ये तो माइनस में था ना, तो गलत हो गया। तो गलत तो हो ही गया, तब तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 16 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -13/4, इसके ऊपर पावर -1, ये हो जाएगा 4/13, माइनस कहीं भी लगा दो आप। यहाँ माइनस का साइन है ना, ये माइनस है। यहाँ पे पहले मैंने बताया ये माइनस है। माइनस है तो कटेगा नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। माइनस है तो कटेगा नहीं। जैसे 1/2 और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे 2/3, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कटेगा नहीं, ये नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यस सर। सिर्फ यस सर बोल देती है, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। यस क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं। मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ तो रहा है। साइंस पढ़ने का मन है बट लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे दूसरा चीज कर नहीं सकते ना। फिर ये पता चला कि जो हमने किया वो सारा भूल गए, सारा गड़बड़ हो गया। पहले एक काम निपटाना है, फिर उसके बाद दूसरे काम को। ठीक है, ये सही है। कल साइंस करेंगे। कौन सा चैप्टर करना है? सर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रेस्पिरेशन। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन कर। ये डिवाइड है ना, डिवाइड 3/2 -1 डिवाइड है ये। सर डिवाइड में तो कटता है ना? हाँ, डिवाइड में कटेगा, क्यों नहीं? ठीक है सर। सिर्फ प्लस माइनस में नहीं करते, उसमें तो प्लस और माइनस हो रहा है तो कटने और जुड़ने का, कटने का तो कोई बात ही नहीं बचा। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में तो यहाँ तो डिवाइड इसका नाम ही है, मतलब काटो, डिवाइड करो, है ना। डिवाइड का मतलब ही होता है काट पीट कर। चलो इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? सर इसका आंसर मेरा -5/3 आ रहा है। चलो
देखते हैं क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा 2/3, डिवाइड का साइन अभी रखेंगे, ये वाला आ जाएगा 5/-2। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो या रखो तो रखना चाहो तो रखो, नहीं तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ पावर सावर है नहीं। ये हो गया 2/3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/5। अब ये हो जाएगा 2 2 जा -4/5 3 जा 15। देखो ठीक है। एक सेकंड सर। 1 सेकंड क्या, तुम 10 सेकंड ले लो, पूरा आज की रात सर देखना। एक बार वापस बताना है क्या किया आपने। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ करा ही नहीं, जो था बस हमने वो लिख दिया। ये यहाँ 3/2 था, ये -1 पावर था, रेसिप्रो ये जब -1 हटाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो गया। डिवाइड का साइन था, डिवाइड का साइन लगाया, ये -2/5 था, -2/5 इसके ऊपर पावर -1 था, ये हटाया तो 5/-2 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड है, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड में जैसे रेसिप्रोकल मल्टी करने के बाद, हाँ यस सर। फिर से ये पलट जाएगा। ठीक है, पलट गया तो अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया था, हो गया। देखा, देखने में आसान लगते हैं लेकिन होते ऐसे तो है ही आसान। लेकिन क्या है कि अगर माइंड कंसंट्रेट नहीं रहेगा तो दिक्कत है। ध्यान रहना चाहिए कि मैं कर क्या, कैलकुलेशन है इसमें, कुछ मेमोराइज करना तो है नहीं, याद तो करना है नहीं, क्या है बस ध्यान देना है, कैलकुलेशन पे रूल्स याद रखना है। ये रूल्स हैं ना कि जब जैसे 1/2 और डिवाइड रहता है 3/2, तो हम इसको पहले क्या करते हैं 1/2, पहले इस डिवाइड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं 2/3, फिर इसको काट सकते हैं ऐसे, तब ये 1/3। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो, ये है, देखो 1/2 और ये डिवाइड है, ये डिवाइड है 3/2। इसका मतलब अगर मैं डिवाइड में लिखूंगा तो 1/2 और ये ऐसे अपॉन में 3/2 ऐसे लिखाएगा, यही होगा ना। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 ऐसे हो जाएगा, यही रूल। यस यही है रूल। चलो लास्ट इसका, सर वन आंसर। इसका आंसर हुआ नहीं। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। अच्छा, कल हम लोगों ने ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत कर रखा था, पता है? तुमने भी नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई गलत, यहाँ पे 108 आना चाहिए, 108 आना चाहिए। तुमने भी चेक नहीं करा, मैंने तो ऐसे लिख दिया मुझसे। ठीक है, होगा ना, देखो 108 है। वापस करना पड़ेगा। क्या तो वापस क्या, पूरा कैलकुलेशन तो सही है, सिर्फ ये वाला गलत हो गया, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा तो मिलेंगे 0 नंबर, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी तुमने सॉल्व करके नहीं भेजा, बताओ बाय व्हाट नंबर शुड, इस नंबर को तो ये सारा होमवर्क था जो आपने भेजा था, क्या थे? ये सारा होमवर्क था, जो बाकी सारा बचा तो मैंने 12 तो के कहा 12। था कि ये सारे कर लेना, जो नहीं होगा वो वाला मैं कर दूंगा, मैंने कहा तो था। तुमने कहा कितने क्वेश्चन है, मैंने कहा सारे क्वेश्चन अब आसान आसान है, सारे कर लेना, इसके बाद वाले तो सारे क्वेश्चन आसान है। चलो पहले इसको करो। कितने क्वेश्चन थे? 1-1 मिनट का, तो 1-1 क्वेश्चन नहीं है, मैं सारा करने बैठूंगा तो 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं वो तो समझा समझा के करता हूँ तो इतना टाइम लगता है, नहीं तो इसको करने में कितना टाइम लगता है। करो पहले इसको सॉल्व करो, क्या करेगी बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेगी बताओ, इसका क्या स्टेटमेंट होने वाला? और इसमें तो पहले जो -30 है उसको हम रेसिप्रोकल कर मतलब उल्टा कर देंगे, जो जाएगा 1 1 है ना उसकी पावर। एक सेकंड, माइनस लेट द नंबर बी एक्स। इक्वल टू x।
ठीक है। व्हाट नंबर, तो हमारे पास x आ गया। अब शुड डिवाइड, इतना में डिवाइड टू गेट इतना, ये वाला आंसर आना चाहिए, मतलब इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -30⁻⁻1, इसको डिवाइड करना है किससे, x से, तो हमारे पास आएगा 6⁻−1। ये ऐसे हो जाएगा। स्टेटमेंट यही कह रहा है। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस वाले को -30, यहाँ पे लिखेंगे द नंबर इज, ऐसे करके, और 30 के ऊपर पावर -1, और इसको डिवाइड कर देंगे 6⁻−1। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही, इसको सॉल्व करेंगे वही वाला आंसर आएगा। ठीक है, तुम किसी को भी सॉल्व कर, ठीक है। ओके सर। चलो मैं इस वाले को करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/30, और यहाँ पे देखो ये डिवाइड है, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये लिखेंगे 1/x, यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1/6, और ये इधर से जब इधर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाने वाला है, ये जो नीचे है वो ऊपर चले जाता है, जो ऊपर है वो नीचे चले आता है, मतलब 30/1, तो 6 5 जा 30, ये हो जा रहा है 5, तो 1/x इक्वल टू हो जा रहा है 5/1, इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/5, 1/5 ये होगा हमारा। क्रॉस करते हैं, यहाँ पे जब ऐसे होता है तो इसको ऐसे क्रॉस करते हैं। ये देखो कई दो स्टेप तुमको और सिखाते हैं, इसका जो रूल्स है, ऐसे मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो तुम फिर कहेगी कैसे आ गया, इसके रूल्स ये होते हैं, समझना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो गया हमारे पास 1/x इक्वल टू ये वाला 5/1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 1, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, फिर ये इधर मल्टीप्लाई में आया, इस साइड आएगा डिवाइड में चले जाएगा, 1/5 ये आंसर। जब बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो ये सारे रूल्स फॉलो करना। इस वाले को भी करेगी तो वही आएगा, देखो 1 में, अच्छा यहाँ पे देखो हमने क्या गलत कर दिया, कुछ तो गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस था, माइनस, ये हो गया 1/-30 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय हो गया 1/6। अब ये देखो आगे करेंगे, 1/-30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/1, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो जा रहा है 1/-5। ठीक है, आ रहा है समझ में या कुछ नहीं आया? सर आ तो गया। आप एक बार ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप मुझे दे सकते हो, ऐसा सिमिलर, एकदम सिमिलर, सिमिलर क्वेश्चन अभी तो ऊपर था। को सॉल्व करना है खुद से। करो इस वाले को सॉल्व, लो यही वाला क्वेश्चन कर। इसमें मल्टीप्लाई ठीक है। फोर सर इसका आंसर 108 है। 108 यार, हाँ 108 था।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड एक्स। मतलब सर इसको नॉर्मली सॉल्व कैसे नॉर्मली करूं? सॉल्व करना है। बिल्कुल नॉर्मल सॉल्व करना है। 3/5 इसके ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 इसके ऊपर मल्टी -6 और ये इक्वल टू है 3/5 और इसके ऊपर पावर 2x-1। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखते हैं LHS। इसको ऐसे ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, नहीं तो ये बार बार बराबर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 3/5 इसके ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 और इसके ऊपर पावर -6। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर लो, छोड़ो ये LHS मत लिखो, क्यों रहेगी, परेशान होता रहेगी। ठीक है, तो इसको मैं एक इसको हम इसे इन दोनों को प्लस भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ डायरेक्ट वही करेंगे। यहाँ पे अब हमने सोल्यूशन ले लिया तो ये हो जाएगा 3/5 और इसके ऊपर पावर ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का 6 इक्वल टू हो जाएगा 3/5 और ये हो गया 2x-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे 3 में से 6 जाएगा तो -3 ऐसे आएगा इक्वल टू ये हो गया 3/5 और इसके ऊपर पावर 2x-1। अब दोनों का बेस सेम हो गया, मतलब पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2x-1 इक्वल टू ये वाला -3, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसके ऊपर पावर -3 है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है और ये बराबर का साइन है, इसीलिए, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे ये वाला 2x इक्वल टू ये हो जाएगा -3 और इधर से ये -1 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस +1 लिख दिया यहाँ पे। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये -3 में से 1 माइनस प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, -2। -2 लिख दिया। फिर ये x है इधर, अब बताओ आप क्या करेंगे, ये वाला -2 इस वाले 2 को कैसे लिखेंगे बताओ। सर इसमें हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय -2। ऐसे -2 डिवाइडेड बाई -2 ये वाला। डिवाइडेड बाय 2। अब इस यस वाले को सर। 2 1 जा 2 काट देंगे, 1 तो 1 ये -2। -1 तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 और ये हमारा -1। ठीक है, आ गया समझ में। यस सर आ गया। यस सर आ गया। एक्चुअली सारे क्वेश्चन मैं कर देता हूँ ना, तुम अपने हाथ से करती नहीं, इसलिए गड़बड़ जाता है। सारे क्वेश्चन सॉल्व दोबारा से किया करो बैठ करके, जितने हम लोग कर लेते हैं ना, इसको एक बार घर में बैठ करके, ठीक है, एक सॉल्व किया करो बिना देखे, तब पता चलेगा कि हाँ ठीक है हमने इतना सीख लिया। सर ऐसा एक और क्वेश्चन मिलेगा। ये करो ना, क्वेश्चन तो बहुत है। सिंप्लीफाई 3/5 इंटू 10 को लिख सकते हैं 2। लो सॉल्यूशन। यस सर 3 to the power 5 into 10 to the power 5 into 25। इस तरह का हम लोगों ने एनसीईआरटी के बुक में से भी क्वेश्चन किए थे। यस सर ऐसे किए थे हमने। अब देखते हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन है, करो सब। सर इसका कुछ ऐसा आ रहा है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेशो पावर, मतलब ऐसे ब्रैकेट में 2 की पावर 5 उसके बाहर में ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई में 5 3 माइनस के ऊपर पावर 5 इंटू ये 10 के ऊपर पावर 5 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5, 2 5 या 10 और इसके यस ऊपर पावर 5। ठीक है, इस वाले यस 25 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू में 5।
लिख यस सकते हैं। सर। नीचे चलो, 5 के ऊपर पावर 7 इंटू ये 6 है तो इसको 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं क्या? प्राइम नंबर में हमेशा कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 3 के ऊपर पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर 5 हो गया, इंटू 5 के ऊपर पावर 5 हो गया, इंटू 5 के ऊपर पावर 2 हो गया, ऊपर है ना, 2 के ऊपर पावर 5, 5 के ऊपर। नीचे देखो क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 5 के ऊपर पावर 7 और इंटू में 2 के ऊपर पावर 5 इंटू 3 के ऊपर पावर 5। अब ध्यान से देखो क्या हो सकता है, जो हो सकता है करो। 3 के ऊपर पावर 5 यहाँ है, 3 के ऊपर पावर 5 यहाँ है, ऊपर नीचे है, ठीक है। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के ऊपर पावर 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू 1 यहाँ आना है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो और कुछ कट रहा है, कट रहा है। 2 के ऊपर पावर 5 यहाँ है, 2 के ऊपर पावर 5 यहाँ है, ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब सही देखो कट और सकता कुछ है। कट रहा है, कटने का तो ये भी कटेगा, लेकिन आगे सॉल्व करना पड़ेगा पहले। अब बच रहा है हमारे पास 5 के ऊपर पावर 5 और यहाँ पे प्लस का ये 2 और नीचे बच रहा है हमारे पास 5 के ऊपर पावर 7। तो ये हो गया 5 के ऊपर पावर 7 अपॉन में 5 के ऊपर पावर 7। तो इसका मतलब ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल होके बचेगा 1 आंसर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग इसी डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के ऊपर पावर 7 माइनस 7 इक्वल टू 5 के ऊपर पावर 0 इक्वल टू 1। चाहे ऐसे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे काट के भी दिखा सकते हैं, ये और ये कटा 1 टाइम। हाँ मतलब जो भी हम मतलब जिसका भी प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे करके लिखेंगे, हाँ उनका जो दोनों नंबर होगा उन दोनों पे पावर लगेगी। हाँ जी, यही तो होता है ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसे हमने पढ़ा था ना। तो ए बी का ऐसे कुछ ऐसे हमने तो पढ़ा था रूल, मतलब ए के ऊपर पावर एन इंटू में बी के ऊपर पावर एन, अगर दोनों के ऊपर पावर सेम रहे, ठीक है, तो इसका मतलब ए बी के ऊपर पावर एन हो जाए। तो सिमिलर यही चीज तो यहाँ हो रहा है। तो ये हो गया 2 इंटू 5, मतलब ये वाला ए ये वाला बी, ठीक है। इसके ऊपर पावर कितना है 5, इसका इसका मतलब इसके ऊपर पावर ये वाला एन, एन का मतलब 5 हो गया। अब देखो इसके बदले में हमने क्या लिखा, ठीक है, तो हुआ और ये वाला ए के ऊपर पावर एन, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये वाला लो कर। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखा है? पता करो, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, अभी तक तो सही लग रहा है। बीच में ये माइनस का साइन है, ये वाला ये माइनस का साइन है। यस सर पता है। चलो करते हैं ना, तुम्हारा टाइम पर हो। यहाँ पे देखो ये हमारे पास है 16 इंटू 2 के ऊपर पावर n प्लस 1, फिर यहाँ पर ये और -4 इंटू 2 के ऊपर पावर n ऐसे दिया। आगे यहाँ पे दिया है 16 इंटू 2 के ऊपर पावर n प्लस 2, और यहाँ पर फिर माइनस है 2 इंटू 2 और n प्लस 2 ऐसे दिया। अब देखो इस 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाए, 2 यहाँ पर 8 2 4 ये वाला 2 और ये वाला 2, तो कितना हो जाए 2 4 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 के ऊपर पावर 5, है ना। तो हम लोग इस 16 के जगह पर लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 5 इंटू 2 के ऊपर पावर n प्लस 1, और यहाँ पे माइनस इसी तरह 4 के जगह पे लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 2 2 टू के टू द पावर 2। और यहाँ पे 2 के ऊपर पावर n। अब आगे नीचे लो, इसी तरह से यहाँ 2 के ऊपर पावर 5 हो जाएगा, इंटू में 2 के ऊपर पावर n प्लस का 2, और यहाँ पर -2 और ये वाला हो जाएगा इंटू में 2 के ऊपर पावर n+2।
n+2। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक अकेला सॉल्व होगा, ये अकेला सॉल्व होगा, ये अकेला सॉल्व होगा, ये अकेला सॉल्व होगा, है ना। तो अभी कोई किसी के साथ मिक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस के साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 के ऊपर पावर 5 और ये +n+1, है ना, क्योंकि जब बेस सेम रहता है तो पावर प्लस हो जाते हैं। इसके ऊपर पावर n+1 है तो हमने कर दिया ये वाला 5 दिया है। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस का साइन और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये जाएगा 2 + n, ये वाला 2 + n। नीचे चलेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये वाला n+2। ठीक है, यहाँ पर ये वाला माइनस, ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर यहाँ पर ये वाला 1, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और ये वाला n+2। अब आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 5 n+1 तो n+6 हो जाएगा, n+1 + 5 तो 6 हो जा रहा है, -2 और यहाँ पे n+2 + n है। तो इसको, इस वाले को थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, n+2 कर लेते हैं। यहाँ n+2 ही था, मैंने यहाँ पे 2 + n लिख दिया। बात बराबर है, प्लस में कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको से अरेंज कर लेंगे, n+2 करके लिख लेंगे, थोड़ा सही लगेगा। देखो अब नीचे की तरफ आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 7, तो n+7 हो जा रहा है और माइनस यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा हमारे पास n+3 ऐसे हो जा रहा है। ये आंसर। तो सर ये n+6 ये एक दूसरे से एकदम प्लस माइनस नहीं होगा, इस माइनस की वजह से बीच के। हाँ, बीच के माइनस के कारण से आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है ना तो इसको हम आगे सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे मुझे माइनस के साइन दिख रहे हैं। ठीक है, ये माइनस के साइन है तो ये, अब ये देखो ये और ये आपस में माइनस, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है अलग अलग पावर है तो ये माइनस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस करने के लिए भी पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज और किया जा सकता था इसमें, क्या किया जा सकता है, और किया जा सकता है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस वाले को देखो, अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के ऊपर पावर n इंटू में 2 के ऊपर पावर 6 अलग अलग करके लिख लिया, माइनस यहाँ पे ये आएगा 2 के ऊपर पावर n और इंटू में 2 के ऊपर पावर 2। अब यहाँ पे फिर आगे नीचे लिखेंगे ये वाला 2 के ऊपर पावर n और इंटू में ये वाला 2 के ऊपर पावर 7 और यहाँ पर माइनस 2 के ऊपर पावर n और यहाँ पर हो जाएगा इंटू में 2 के ऊपर पावर 3। अब देखो, अब यहाँ पे इस जगह पे बहुत गजब का चीज लगने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में देखो कॉमन क्या है, ये 2 के ऊपर पावर n यहाँ पर भी है, 2 के पावर n यहाँ पर भी है, तो हमने ये 2 के ऊपर पावर n कॉमन निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 के ऊपर पावर 6 है, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब 2 के ऊपर पावर 2 भी कॉमन निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 के ऊपर पावर, यहाँ 6 में से 2 निकल गया तो बचेगा 4 और इस जगह से सारा का सारा निकल गया तो यहाँ से बचेगा 1। और इसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 के ऊपर पावर n। ठीक है, और यहाँ से अब हम 2 के ऊपर पावर 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हम 3 कॉमन नहीं निकाल के हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 के ऊपर पावर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे हमको काटने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 2 के ऊपर पावर, यहाँ पे इस जगह से हमने n निकाल लिया तो यहाँ तो अब यहाँ पे बच गया 2 के ऊपर पावर 5 और यहाँ पे बच गया 2 के ऊपर पावर 2 निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया पावर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 4 माइनस 1। तो 2 के ऊपर पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 16 2 जा 32 और माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करो, 16 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 15 अपॉन में ये हो जा रहा है 30, काटेंगे तो 1 अपॉन में 2 आंसर। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा बड़ा और मुश्किल क्वेश्चन।
वाओ सर। हेलो ठीक है। सर, बस थोड़ा सा समझ नहीं आया लास्ट का स्टेप। लास्ट का स्टेप चलो एक बार और समझते हैं इसको यहाँ से। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक, या ये वाला यहाँ भी तक समझ तो में आ नहीं गया आया? था। ये समझ में नहीं आया। इस बार थोड़ा ज्यादा कॉमन निकालते हैं, जितना निकल रहा है उतना निकाल। फिर यहाँ देखो, ध्यान से समझ, इस जगह पे ये 2 के ऊपर पावर n है, यहाँ पर भी 2 के ऊपर पावर n है, तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लिया हमने 2 के ऊपर पावर n। ओके, पावर एंड। ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले को देखते हैं, ये 2 के ऊपर पावर 6 और ये 2 के ऊपर पावर 2, तो 2 और 6 सेम एक टेब, मतलब कि उस, मतलब ये 2 के, मतलब ये ऐसे है, मतलब 2 6 टाइम और 2 2 टाइम्स, तो हम यहाँ 2 2 टाइम्स निकाल लेते हैं। 2 2 टाइम्स हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे अब 2 कितने टाइम्स बच जाएगा? 2 बच जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, 4 प्लस 2 6 हो जाता है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन, और यहाँ से देखो ये भी निकल चुका है, ये पूरा का पूरा हमने ये ले लिया, तो इस पूरे ट्रम में सारा का सारा निकाल लिया। तो सारा जब निकल जाता है तो बचता है क्या है? 1, क्योंकि इसके मल्टीपल में 1 तो है, कुछ नहीं है तो 1 है, 0 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये वाला 1 यहाँ पे रह गया ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे, नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ देखो क्या बच रहा है, ये 2 के ऊपर पावर n, ये वाला निकल जा रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये मल्टीप्लाई ऐसे लेते हैं। अब यहाँ देखो 2 के ऊपर पावर 7 और यहाँ 2 के ऊपर पावर 3, इस बार मैं 2 के ऊपर पावर 3 निकाल लेता हूँ। पिछली बार हमने 2 निकाला था, इस बार 3 निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 मैक्सिमम निकल रहा है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर पावर यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना बच रहा है? अगर मैं 7 टाइम्स में से 3 टाइम्स निकाल लूँ तो कितने टाइम्स बच जाएगा? 4 टाइम्स, 2 के ऊपर पावर 4। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस का टाइम, माइनस, अब यहाँ देखो ये वाला जो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ये निकल चुका है, इसका मतलब यहाँ पे भी बच रहा है 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब यस देखो, सर। अब ये देखो 2 के ऊपर पावर 4 माइनस 1, 2 के ऊपर पावर 4 माइनस 1, ये सेम आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, पूरा का पूरा हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। ठीक है। इसको देखो यहाँ पे हमने ये 2 के ऊपर पावर n, ये 2 के ऊपर पावर n, ये भी हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे कैंसिल कर देखो दिया। है, कैंसिल कर दिया। कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 के ऊपर पावर 2 बच रहा है, यहाँ 2 के ऊपर पावर 3 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 2 अपॉन में 2 के ऊपर पावर 3, यही बच रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर पावर 2 माइनस का 3, यही होगा ना। इसका मतलब हो जाएगा 2 के ऊपर पावर माइनस का 1, इसका मतलब 1 अपॉन में 2, ये आंसर। पहले भी किया था तो यही आ रहा था, 1 अपॉन 2 आंसर आ रहा था ना, यस सर, पहले भी यही आ रहा था। पहले भी यही आ रहा है। सर, वैसे ये ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में? ये देखो तुम्हारे स्कूल में अगर सिर्फ एनसीईआरटी के बुक्स हैं तो ये उम्मीद कम रखो कि ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं आते हैं। सर। ये आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के बुक में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। या फिर जैसे कि हम मान के चलो कि अगर नवोदय, नेतरहाट या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सर, हमारे स्कूल में एनसीईआरटी करवाते हैं। देख लेना। तुम ही ना, तो तुमने ही तो कहा था कि हम आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस करने हैं सर, तुमने ही तो मैसेज करा था, हमने थोड़ी किया। मैं तो ये कराता भी नहीं, मैं तो आगे निकल जाने वाला था। तुमने लिखा कि आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन कराओ, मैं कहूँ, मैंने कहा कि अगर नहीं कराऊंगा तो बोलेगी कराते ही नहीं सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तो इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि बस तुम करते 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 करते, चलो कोई, अच्छा। मैं इसी चीज के लिए फेमस हूँ, पता है तुमको? सर, किस चीज के लिए? क्वेश्चंस कराने के लिए। पूछना श्रेया से, मैंने कितने क्वेश्चंस कराया था उसको। पूछू अभी? एक दिन में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस कराता था, ज्यादा ही, किसी किसी दिन 50 क्वेश्चन एक दिन। बहुत। चल ये सर, सब, ऑनलाइन होती थी क्लासेस उनकी? और क्या। ओह।
हम ऑफलाइन पढ़ाते ही नहीं है, सारे क्लासेस ऑनलाइन। ओके सर। सर तो फिर जो डाउट होता था वो ऑनलाइन में ही पूछ लेते थे, पर अनअकैडमी में भीड़ नहीं होती थी? हाँ, वहाँ तो बहुत बच्चे हैं। तो फिर डाउट्स कैसे पूछते थे एक एक करके? डाउट्स होते ही नहीं थे, तुमको डाउट्स हो रहे हैं, इतना पढ़ रहे अभी तक डाउट्स हुआ एक भी क्वेश्चन? नहीं सर। हाँ, तो फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो डाउट्स कैसे हो जाएंगे? मैं एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही 2-3 तरीके से समझा दूंगा, तो डाउट्स होने को कोई चांस ही नहीं रहते। अब फिर भी अगर डाउट रह गया तो देख लेते हैं। ठीक है सर। सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है, जब देख रहे हैं को हमेशा कॉपी पेन रहना चाहिए। सॉल्व यस सर, मेरे फटाफट करो, पास मतलब है। हमसे पहले करना है सॉल्व। टारगेट रखो कि मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, हमसे पहले तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, फिर देखो कहाँ गलती हो रहा है, कैसे गलती हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है, तो सही हो जाए। चलो इस ठीक। वाले क्वेश्चन को कर। देखो सर इसका इस फर्स्ट पार्ट, 2 to the 5 to the power 2n into 5 to the power 3 इक्वल टू 5 to the power 9। n का वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, अभी थोड़ी देर पहले किया। यस सर। सर जो ये 5/3 है उसको 5 इक्वल के उधर लेके जाएंगे, जो क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको लिखो ऐसे, 5 to the power 2n plus 3 इक्वल टू 5 to the power 9। बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा। अब ये देखो, इधर अब बेस सेम है दोनों साइड, तो इसका मतलब हो जाएगा 2n plus 3 इक्वल टू 9। अब बताओ n का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करो। तब पता चलेगा कि तुम कितना। यस सर, बताती हूँ। सर आंसर है 3। ठीक, ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 9 माइनस 3। n इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 3 माइनस किया 6, 6 अपॉन में 2, 2 6। थ्री जा 6, तो n इक्वल टू हो 3। जाएगा 3। सर दूसरा ऐसे वाला, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन में बहुत किया है। दूसरा वाला करो, दूसरा वाला करो। ये क्या है? 8 2 इसमें 2 n का वैल्यू कितना आता प्लस 2 32। सर इसका आंसर 2 आएगा। है? इसका आंसर 2 आएगा, सही। देखो 8 इंटू में 2 टू दी पावर n प्लस 2 इक्वल टू 32। ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर n प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32। ये हो जाएगा 2n प्लस 2 इक्वल टू 2 के ऊपर पावर 2, ये हो गया n प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 2। यस सर। तो n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2, n 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 कैसे? ठीक है, इसको एक तरीके से और करके चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 के ऊपर पावर ये 8 है, ये वाला फिर से ये तीसरे को एक बार और करके सॉल्व करो दूसरे तरीके से। 8 इंटू 2 और यहाँ पे n प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर 32 ऐसे दिया हुआ है। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये जाएगा 2 के ऊपर पावर यहाँ पे ये वाला 3 इंटू में 2 और n प्लस का 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 5। ये होता है ना, 2 दूनी 4 8 16 32। यस। ठीक है, ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर n प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 के ऊपर पावर 5। यहाँ पे हो जाएगा 2 के ऊपर पावर n प्लस ये वाला 5 इक्वल टू 2 के ऊपर पावर 5। ये हो गया n प्लस 5 इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, n इक्वल टू 0। सर दोनों में से भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में सही है। ठीक है। चलो, अब इसमें जितने जो हमने पीडीएफ भेज रखा है ना, इसमें नीचे जितने क्वेश्चंस बचे हुए ये सारे कर लेना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ये भी वैसे ही क्वेश्चन, ये तो वही बात,
ये देखो एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसमें हिंट्स भी दे रखा है। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये तो हम कर ही रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो यस पॉइंट सर। लगा करके। ठीक है, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही है, ये सारे वैसे, ये सारे क्वेश्चन तो कर रखे हैं। ये तो आसान आसान क्वेश्चन है, ये सारे करना है, ये तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, आज के क्लास को यहीं करते होगे। ओके सर। बाय। बाय।